हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे चैनल पर पिछली अभ्यास है 1.1 पूरी हो चुकी है। आप हमारे चैनल पर स्टडी पॉइंट पर विजिट कर उसे देख सकते हैं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 140 को हल करते हैं। इससे पहले बेसिक समझ लें, कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, उन्हें हम सीख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम सीखते हैं थोड़े से विभाज्यता के नियम, उसके बाद हल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा लगेगा आपको सवाल हल करते हुए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए विभाज्यता के नियम। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, लिखिए। जिस आप नोट भी कर लें, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जिस संख्या का इकाई अंक तो आप जानते होंगे, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 व 0 हो, वह 2 से भाज्य होती है। इसी तरह 3 का नियम लिखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम। ये पूरी मैथ में आपको नियम बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, यहाँ अंकों का योग 3 से भाज्य हो। जिस संख्या का अंकों का योग 3 से भाज्य होगा वह 3 से भाज्य संख्या होगी। जैसे छोटी सी संख्या हम लेते हैं 81, 8 एक कितना होता है 9। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 आता है, इसके मतलब ये संख्या 3 से भाज्य है। दूसरी संख्या देख लो 729, इसका टोटल करो। किसका टोटल? अंकों का योग करना है। 7 2 9, 9 कितना हुआ 18। 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 आता है, हाँ आता है 6 बार में। तो ये भी संख्या हमारी 3 से भाज्य है। हम अंकों का योग करेंगे और 3 से भाग करेंगे। यदि भाग हो जाती है तो वह संख्या 3 से भाज्य है। आगे चलते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैनेज कर लीजिए आप लोग। वह संख्या जिसका इकाई अंक व दहाई अंक, आप ये लोग सब लोग लिख लीजिए। इसके बाद ही आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। दहाई अंक 0 हो। क्या हो? 0। इकाई व दहाई अंक 0 हो या 4 से भाज्य हो। क्या हो? भाज्य हो। वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। अब इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता। ठीक है, जिस 5
संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 0 या 5 हो, 0 हो अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से का नियम, ठीक है, वह संख्या जो 2 व 3 से भाज्य, मतलब 2 व 3 दोनों संख्याओं से भाज्य होगी, वह 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है, अब 2 से हमें पता है जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो वह संख्या 2 से भाज्य है। तो पहले तो हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। अगर है तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का क्या नियम है, हम अंकों का योग करेंगे, यदि वह 3 से भाज्य होता है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। यदि कोई गलती हो रही है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो इकाई अंक 0 है तो ये 2 से भागे। गुणनखंड जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या से हम भाग करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 35, तो 3 6 1 बचा, यहाँ 10 होते हैं, 1 बचता है, 10 जुड़ता है, 2 बचेंगे 20, 3 बचेंगे 30। ठीक है, आपको तो छोटी क्लास में पता ही होगा, पढ़े होंगे। अब इसे हम 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35, फिर 7 से करते हैं, 7 एक कम 7। ठीक है, इसके गुणनखंड हम लिख देते हैं 140। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसके आगे कौन सी संख्या, 156, 156। ठीक है, इकाई का अंक कितना है, 6 है, हम 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, यहाँ 16 का 2 अट्ठे 16, फिर 8 इकाई का अंक है, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 1 बचा और 18, 2 9 18, 39। अब यह हमारा 3 से जाएगा, 9 3 कितना होता है, 12, जो कि 3 से भाज्य है। ठीक है, ये हो जाएगा 13, 3 एकम 3 3 9। अब 13 तो भैया एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे एक साथ में लिख लीजिए ए वाला। ठीक है, अब आता है 156, 156 का भी लिख लेते हैं, 156। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 13 × 1। ठीक है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, सवाल हमारे हाइड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आगे हम लिख लेंगे, आप लोग तो आपके पास बुक होगी। ठीक है, कितना है, 3825, 3825। हाँ, अब देखिए कितने से भाग होगा, ये 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो पहले इकाई का अंकों को योग करते हैं। 8 3 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 13 और 5 18। 3 से भैया भाग होता है, 3 से करिए, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 2 बचा, यहाँ 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, यहाँ 3 पचे 15। अब देखिए फिर से 2 1 3 और 7 3 10 5 15। अब भी भैया 3 से हो रहा है, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15,
क्या भी हो रहा है? फिर से योग कीजिए। 4 2 6 5 11। अब नहीं हो रहा। अब हम इसे 5 से करते हैं क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 से अवश्य भाग होगा। 5 40, 2 बचा 25 हुए, 5 25। ठीक है, अभी ये 5 से हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है। 5 1 5, 3 बचा 30 जुड़ेगा 35 हुआ, 5 7 35, कितना आया? 17 ए। ठीक है, गुणनखंड करते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3, ठीक है, ×5 और कितना? फिर 17 और फिर 1। ठीक है, 1 तो साथ में रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे कौन सी संख्या हमारी? 5005। कौन सी संख्या है? 5005 लिखते हैं। यहीं पे लिख लो, ठीक है। भैया इकाई का अंक 5, 5 5 10, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से करिए। 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब ये कितने से आएगा? ये जाएगा अब 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 1 7, कितना बचा? 3 हुए 30 और 7 चौक 28, 2 बचे, यहाँ हुए 21 हुए, 7 या 21। ठीक है, अब 143 आया। 143 भैया 11 से भाग होगा। कैसे? 11 कम 11, यहाँ 3 बचा, यहाँ 33 हुआ, 11 3 33। ठीक है, अब 13 तो आपको पता ही है, हमको भी पता है 1 से होगा। क्यों? तो अब हम 5005 का गुणनखंड लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 5 × 7 × 11 और × 13 और × 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे की संख्या कौन सी है? 7429। कौन सी है? 7429। इसे भी लिख लीजिए। सवाल नंबर है ये हमारा, सॉरी इसमें नंबर नहीं डाला हमने, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 4th, और ये हमारा है 5th। ठीक है, रोमन अंक है। ठीक है, और इसका है 7429। ठीक है, लिख लीजिए 7429। ठीक है, अब देखिए ये भैया 7 4 11, 2 13 और 9 21। ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 2 बच रहे हैं। 8 से भी नहीं जा रहा, 9 3 से 9 से चला जाता है, 9 से भी नहीं जा रहा। 10 11 11 11 11 नहीं, 11 से भी नहीं जा, 12 12 नहीं, 13 13 से भी नहीं जाएगा, 14 15 16 17 से जाएगा। थोड़ा इसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर जगह नहीं है। 7429 इसे हम 17 से करते हैं। ठीक है, तो 17 चक्कू 68, और यहाँ पे 2 4 6 बचे, और यहाँ हुआ 62, और 17 3 51, और बचा 11, यहाँ हुआ 19, और 17 7 119। ठीक है, 437 आया। अब 437 ये भैया 19 से जाएगा, 19 से करिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा 19 दूना 38, सॉरी 19 से ही लिख लीजिए। 19 दूना 38, 5 बचे 57 हुए इधर। भाई 5 बचेंगे, 50 जोड़ेंगे 57 होगा। 19 तिक्के 57। ठीक है, अब 23 तो भैया अभाज्य संख्या है, ये 23 1 23। अब इसका गुणनखंड लिख लीजिए आप। 7429 ये हो गया 17 × 19 और × 23 × 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF व LCM है। हाँ, HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। क्या निकालना है? HCF और
LCM क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालनी है और एक जांच करनी है कि दो संख्या, ये दो संख्याओं पर ही लागू होता है, आप समझ लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे हम, जांच करेंगे जब प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या, सिर्फ ये दो संख्याओं वाले क्वेश्चनों पर ये लागू होता है, अन्य पे नहीं। HCF और LCM। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे, आभाज्य गुणनखंडों से ज्ञात करना है निकटवियों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला भाग हमारा कट रहा है। ठीक है, पहला है 26 और 91। ठीक है, साफ आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का करते हैं, 26 का कीजिए। देखो एक अंक 6 है, हम 2 से करेंगे, तो 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये 13 है, 13 से होगा, 1 कम। 26 के गुणनखंड कर लिख लीजिए, 2 गुणे 13। ठीक है, उसके बाद हम 91 का करते हैं, 91। ठीक है, अब ये 7 से होता है, 63। ठीक है, 7 1 कम 7, कितना बचा, 2, यहाँ 21, तो 7 3 21। ठीक है, अब 13 1 कम 13। ठीक है, अब हम इसके भी गुणनखंड लिख लेते हैं, 7 गुणे 13। अब जो उभयनिष्ठ होते हैं वो हमारे उभयनिष्ठ की एक संख्या लिखी जाती है HCF में, और जब कोई उभयनिष्ठ ना हो तब वहाँ पर HCF जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे गुणनखंड क्या है, 1, यहाँ भी 1, जो हमने बताया था इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, अब 1 भी आया और 13 भी आए, तो HCF सिर्फ उभयनिष्ठ वाली संख्याएं होती हैं गुणांक में। तो यह 13 गुणे 1, ये हमारा आ गया HCF। ठीक है, ये HCF है। उसके बाद हम LCM निकालेंगे। LCM में क्या होता है, LCM में जो उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं वो भी लिखी जाती हैं और शेष संख्याएं भी गुणांक में लिखी जाती हैं। उभयनिष्ठ का एक ही अंक लिखा जाता है, जैसे ये 13 है। अब ये क्या क्या लिखना, लिख दो चलो। ठीक है, 2 गुणे 7। ठीक, अब इसका जब हम LCM निकालेंगे तो 2 7 14, 1 कम 14, 13 गुणे 14। ठीक है, इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो 14 3 42, कैरी 4, 14 1 कम 14 और 4 होता है 18, 182। ये LCM आया। अब जांच क्या करनी है, प्रथम संख्या, जांच क्या करनी है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो हमारी प्रथम संख्या क्या थी, 26। यहाँ पे लिखिए जांच। ठीक है, जांच 26 गुणे द्वितीय संख्या क्या थी हमारी, 91। हमारा HCF कितना आया था, 13। ठीक है, HCF कितना आया था, 13, और LCM कितना आया था, 182। ठीक है, अब इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 26 से कम 26, इसका गुणा करते हैं। 26 से कम 26 के 6, हाथ से लगा 2। ठीक है, 26 नामा होता है 234, 234 और 2 हो जाएंगे 236। ठीक है, बराबर 13 का पहाड़ा आता होगा आपको, 13 दूनी 26 के 6, हाथ से लगा 2, 13 8 104, 4 और 2 6, 106 का 6, हाँ से, और कैरी कितना आया, 10 हमारा, कैरी 10 आया, और 13 कम 13 और 10 23। ठीक है,
अब ये हमारी जांच हो गई, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर है। ठीक है, ये हमारा सवाल जो हमने हल किया है 182 जो हमारा एलसीएम आया है और एचसीएफ 13 है, बिल्कुल राइट है। अब दूसरा हम हल करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 510 और 92। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमारा पहला भाग हल हो चुका है। अब हम दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरा भाग है हमारा 510 और 92। ठीक है, तो 510, पहले 510 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा भाग है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 510 के हम करेंगे। पहले इकाई का अंक 2 है, 2 से वो 0 है, 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये यहाँ बचा 2 पंचे 10। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 5 आ गया। अब ये कितने से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 5 2 7 5 12 जो कि हाँ भाज्य होता है, तो हम इसे 3 से करते हैं। तो 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 85 आए। अब ये 5 से जाएगा, 5 से तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 1 5, 3 बचे और 35 से 5 7 35। ठीक है, और 17 आपको पता ही है 17 से जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 510 और दूसरी संख्या थी हमारी 92 को करते हैं। ये हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 भैया अभाज्य संख्या है, तो 23 एकदम 23। ठीक है, गुणनखंड लिख लेते हैं 510। ठीक, 510 ब्लू पिन कहाँ गया भाई। 510 का लिखते हैं हम गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, उसके बाद हम 92 का लिखते हैं। क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। ठीक है, 92 का लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखिए ओवेनिस्ट क्या मिल रहा हमारा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा और साथ में जो 1 होता है वो मिल रहा। ठीक है, ये वाला तो HCF कितना बचा हमारा, HCF कितना हुआ हमारा 2। अब एलसीएम उभयनिष्ठ एक संख्या लिखते हैं 2। अब फिर शेष बची वाली 2 ऊपर की लिख लो, ऊपर 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 वो, और ये वाली 2 और ये 17 और ये 23। ठीक है, अब इस सब का गुणनफल कीजिए। 2 6 पंचे 30 दूना 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। 17 छक्का कितना होता है 102, 1 0 लिख लो और 102 लिख लो। ठीक है, गुणे 23 कर लो। अब हम यदि इसका गुणनफल निकालेंगे, देखो हमने कैलकुलेशन कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना। ठीक है, यहाँ हम यदि ऐसे करके दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी करते हैं।
तो ये आ जाएगा हमारा 23,460। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया। क्या आया? एलसीएम। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। अब क्या करना है? हमें जांच करनी है। ठीक है, जांच करने में क्या, प्रथम संख्या, ठीक है, वही, और द्वितीय संख्या, और क्या करना होता है, द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो हम प्रथम संख्या लिखते हैं। प्रथम संख्या हमारी कितनी थी? 510। ठीक है, 510। दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? 92। ठीक है, और हमारा HCF कितना था? HCF हमारा था 2, और LCM था 23,460। अब इनकी हम गुणा करते हैं। ठीक है, 2 सिफड़े सिफर, 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 चक्कू 8 1 9, और 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इधर भी ये इतना ही आएगा। ठीक है, आप इसको हल करके देख लें, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है? 336 और 54। 336 और 54 है। ठीक है, 336 और 54, सॉरी 54। ठीक है, इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, उसके बाद जांच करनी है। तो पहले हम 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 ठी 16, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, 2 ठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 42, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 21। अब भैया 2 से नहीं होगा, अब 3 से, अब 7 से। ठीक है, अब 336 के गुणनखंड लिख लीजिए। चलो बाद में लिखते हैं, पहले 54 का कर लेते हैं। ठीक है, 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27। तो दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 27 का हम 3 से करेंगे। 3 नाम 27, 3 तिहाई 9, और फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 336 का क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक कितनी बार होगा? 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, गुणे 3 गुणे 7। अब ये लिखते हैं 2, अब गुणे यहाँ पे लिख लीजिए 3 गुणे, और एक 3 है, 3, और फिर एक बार 3 है, फिर एक बार 3 लिख लीजिए। ये हमारा उभयनिष्ठ है, इसीलिए हमने लिखा है। ये यहाँ पे लिख लीजिए 54। ठीक है, तो पहले हम HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं, तो HCF पहला उभयनिष्ठ में 3 मिल रहा है, सॉरी 2, और दूसरा क्या मिल रहा है? 3। तो HCF हमारा कितना होगा? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं माशा। ठीक है, 2 और गुणे 3, और तो कोई हमें वनिष्ठ मिल नहीं रहा, और गुणे 1, कोई एक तो होते ही सब में, आप लोग तो जानते ही हो, ये वाला। ठीक है, लिख दीजिए साथ में। चलो, ये हो जाएगा 6। LCM निकालते हैं। LCM हमने बताया था उभयनिष्ठ का 1 अंक, तो पहले उभयनिष्ठ रख लो, ए और ए, 2 गुणे 3। उसके बाद शेष संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, 1 2 3। उसके बाद
3 और 3, उसके बाद ये वाला 7। ठीक है, अब इसको टोटल कर, इसका गुणनफल निकालते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 12 दूनी 24, 24 दूना 48 और 48 यहाँ पे लिखिए, गुणे 3 3 9, 9 7 63, 63। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 24। ठीक है, आप लोग कर लेना, हमने पहले ही कर रखा था। ठीक है, और हमारा ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। अब जांच करनी है, क्या करना है, जांच करनी है। अब जांच कीजिए, तो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या गुणे द्वितीय संख्या, और इसके बाद HCF गुणे LCM। ठीक है, तो हमारे पास प्रथम संख्या कितनी है, 336। द्वितीय संख्या कितनी है हमारे पास, 54। HCF हमारा कितना है, 6। LCM कितना है, 3024। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 0 1 6 18। ठीक है, अब इधर भी यह इतना ही आएगा, आप करके देख लेना। और बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग करके देख लेना। गुणा मल्टीप्लाई हम सामने नहीं करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले लिख लीजिए, सभी भाग लिख लीजिए, नहीं एक ही लिखते हैं पहले। 12 13 और 21। ठीक है, तो 12 के करो, 12 के हम करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 छंग 12 और फिर 2 3 3 1 कम, तो 12 का गुणनखंड कितना आया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी हमारी, 15, इसमें 13 हमने लिखा है, वाह सॉरी 15। 3 से करेंगे, 3 5 15, 5 से करेंगे, 5 1 कम 5, इसके गुणनखंड लिख देंगे हम। 15 के कितना आया था, 3 गुणे 5। ठीक है, अगली संख्या हमारी कौन है, 21। इसको करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख देते हैं यहीं पे, कितना है 3 और 3 इंटू 7। ठीक है, अब देख लिए HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उभयनिष्ठ देखना है। कौन सी देखनी है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ इसमें कौन सा है, HCF 3 और इसमें का भी ये 3। ठीक है, थोड़ा वो हो गया, उभयनिष्ठ हमें आमने सामने लिखने थे, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 हो गया, HCF हमारा कितना आ गया, 3। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM भैया वही उभयनिष्ठ का एक अंक बाकी शेष अंक, 2 गुणे 2। ठीक है, और नीचे कितना है, 5 है और कितना है, 7 गुणे नहीं, देखो 7। हाँ, अब इसका हम गुणनफल करते हैं। हाँ ऐसे करते हैं, 7 का 3 से कर दो, 7 3 21 हो जाएगा, और गुणे लगा दो, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। वाह सरल हो गया। 21 दूना कितना हुआ, 42 और 1 0 420। ठीक है, हमारा HCF भी आ गया और LCM भी आ गया आंसर। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं।
दूसरा हमारा है 17 और 23 29, 17 23 और 29, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य ये सिर्फ स्वयं से कटती हैं। अगर इनके गुणनखंड हम निकालेंगे, जैसे 17 का निकालो तो 17 एकम 17, क्योंकि ये स्वयं से कटती हैं, तो इसके गुणनफल क्या हुए? 17 गुणे 1। तो जो स्वयं से संख्याएं घटती हैं वो अभाज्य होती हैं, और इनके सभी के अगर हम गुणनखंड लिखते हैं, जैसे 23 क्या करेंगे तो 23 एकम 23, तो ये कितना आएगा? 23 गुणे 1, हाँ। और इसके बाद कितना है? 29, ये भी 29 से ही जाएगा, इसका भी 29 गुणे 1। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन सा मिल रहा है? 1। तो HCF कितना हुआ? 1। और HCF जिनका 1 होता है वहाँ LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब संख्याएं का गुणनफल, भाई संख्याएं तो बची, एक एक इधर आ गया, ठीक है। तो LCM भी ज्ञात कर लो। LCM बराबर 17 गुणे 23 और गुणे 29, ठीक है। अब इसका जब हम गुणनफल निकालेंगे, गुणा कर लीजिए आप, ठीक है, तो ये आएगा 11,339। आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सामने करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगले भाग पर चलते हैं। अगला हमारा भाग है अगला हमारा भाग है 8 9 25, ठीक है। 8 3rd 9 और 25, ठीक है। अब पहले हम 8 का निकालते हैं गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2 एकम, ठीक है। फिर 9 का निकालते हैं, 3 एकम 3, सॉरी 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है। 25 का निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड लिख लो सभी के। 8 का होगा 2 × 2 × 2, ठीक है। 9 का होगा 3 × 3, ठीक है। और 25 का होगा, सॉरी एक एक लिखते रहिए इसमें, ठीक है। 25 का होगा 5 × 5 × 1, ठीक है। अब HCF की बात करेंगे हम, तो भैया यहाँ पे सिर्फ उभयनिष्ठ सिर्फ ये 1 मिल रहा है, ये वाला बस। तो HCF हमारा कितना होगा? 1। और LCM हमने बताया था, जब हमारा HCF 1 आएगा तो जो LCM होता है वो बराबर संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम गुणनफल सीधे लिख दो 8, ये हम इनके गुणनखंड नहीं लिखेंगे, सीधे गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। संख्याएं लिखेंगे जिनको कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो 25 चक्कू 100 था, 25 अट्ठे हो जाएगा 200, ठीक है। और इसको 9 से कर दो, 9 दूनी 1800। 1800 हमारा आया क्या? LCM। और HCF कितना आया? 1। देखो यहाँ पे गुणनफल जो है वो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सरल तरीका भी होता है, तो जो उचित नियम हो वो हमें प्रयोग कक्षा 6 में सिखाया जाता है। आप तो हाई स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। 9 8 72 करते, फिर हम उसको 25 से मल्टीप्लाई करते, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता। हम 25 को 8 से करेंगे, क्योंकि हम 25 को चक्कू 100 होता है हमें पता है, और 25 अट्ठू 200 हो गया, और गुणे 9 से करेंगे सीधे 1800 हो जाएगा, ठीक है। आज हमारे प्रश्नावली के सवाल 3 क्वेश्चन हल हुए हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।